एक दफा का जिक्र है। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। इसका नाम सलमान था। सलमान बहुत ही खूबसूरत और ज़हीन था, लेकिन वह अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता था। सलमान हमेशा से बदतमीजी से बात करता और उनकी बात नहीं मानता था। सलमान के माँ बाप से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के कोशिश करते थे, लेकिन सलमान की मोहब्बत और कुर्बानियों को समझ नहीं पाता था। एक दिन सलमान की माँ बीमार हो गईं। वो बहुत कमजोर हो गई थी और इन्हें आराम की जरूरत थी, लेकिन सलमान अपने कामों में मगन रहा। वो अपनी माँ की इयादत के लिए भी नहीं आया। सलमान की वालिदा को इसकी अदम तवज्जोही का बहुत दुख हुआ। वो अपने बेटे की मोहब्बत और ख्याल की ख्वाहा थी, लेकिन सलमान उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। दिन गुजरते गए, वक्त का पहिया हम सलसल घूमता रहा और जिंदगी केर फतारतीज होती गई और सलमान की बदसलूकी बढ़ती गई। वो हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगा, अपने वालिदैन से बहस करता और दरवाजे जोर से बंद करता। वह अपने माँ बाप को एक बोझ समझने लगा था। इनकी बातें उसे फजूल लगती थी और वहां की मौजूदगी से बेजार रहता था। वह चाहता था कि वो हाथ से आजाद छोड़ दें ताकि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजार सके। इसके ख्वाब बड़े थे और वह अपने वालिदीन की परवाह किए बगैर उन्हें पूरा करना चाहता था। एक दिन सलमान के वालिद ने इसे खेतों में काम करने के लिए कहा। वो चाहते थे कि सलमान मेहनत की कदर समझे और जिंदगी की हकीकतों से आशना हो। सलमान ने गुस्से में जवाब दिया और कहू हाँ 17 के काम करने के लिए नहीं बना है। उसने अपने वालिद को सख्त अल्फाज में जवाब दिया और उनकी बात को उर्द कर दिया। इसने अपने वालिद की बेइज्जती किया वरान है हकीर समझा। उसके वालिद की आंखों में दिखावर मायूसी थी, लेकिन सलमान को उसका एहसास नहीं था। वह अपने वालिदैन इनकी कुर्बानियों को भूल चुका था और उनकी मोहब्बत को नजरअंदाज कर रहा था। इसे याद नहीं था कि कैसे इसके वालिदैन ने इसके परवरिश की थी, कैसे उन्होंने अपनी खुशियों को कुर्बान करके इसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। वह भूल चुका था उसके वालिदैन ने कितनी मेहनत और मोहब्बत से उसे बड़ा किया था। सलमान ने फैसला किया वो अपने ख्वाबों की तलाश में घर छोड़ देगा। इसने अपने वालिदीन की नसीहतों को नजरअंदाज किया और अपनी राह पर चल पड़ा। इसके वालिदीन ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सलमान ने इनकी बात नहीं सुनी। वह अपने रास्ते पर चल पड़ा और इसके वालिदीन बेबसी से जाते हुए देखते रहे, लेकिन जल्द ही सलमान को एहसास हुआ कि जिंदगियात इतनी आसान नहीं है जितनी वह समझता था। इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वह खुद को तन्हा और बेयारो मददगार महसूस करने लगा। इसने अपने वालिदीन की यादों को याद किया और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इसे समझाया कि उसने अपने वालिदीन के साथ कितनी नाइंसाफी की और उनकी मोहब्बत को कितनी बेकदरी से ठकराया था। आखिरकार सलमान ने फैसला किया कि वह वापस घर जाएगा और अपने वालिदीन से माफी मांगेगा। जब वह घर पहुंचा तब उसके वालिदीन ने इसे खुले दिल से वह शामदीद कहा और उसे मुआफ कर दिया। सलमान ने अपने वालिदीन की कदर करना सीख लिया और उनके साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आने लगा। एक दिन गांव में एक अमीर आदमी आया। इसने ऐलान किया कि वो अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत घोड़ा तहफे में देना चाहता है। उसने कहा कि जो भी नौजवान इसके बेटे को मुतासिर करेगा उसे ये घोड़ा इनाम में दिया जाएगा। सलमान को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वो जानता था कि वो बहुत ही खूबसूरत और ज़हीन है। उसे यकीन था कि वो घोड़ा जीत जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ और गांव के तमाम नौजवानों ने हिस्सा लिया। यह मुकाबला हर साल मुनक़िद होता था और गांव के लोग सकाबे सबरी से इंतजार करते थे। नौजवानों के लिए यह एक मौका था कहू हाँ अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करें और अपने खानदान का नाम रोशन करें। सलमान ने भी अपने भरपूर कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। इसकी आंखों में आंसू थे और दिल में मायूसी। वह सोच रहा था कहाँ सुने कहाँ गलती की। अमीर आदमी के बेटे ने एक गरीब लड़के को घोड़ा तहफे में देने का फैसला किया। यह घोड़ा बहुत कीमती था और इसका तहफा हमलनाक सी ख्वाब से कम नहीं था जिसने अपने बूढ़े वालिद की मदद की थी।
वह लड़का अपने वालिद के साथ खेतों में काम करता था और असकी मेहनत की जैसे शबास की इज्जत करते थे। सलमान को भटक सा आया, इसका दिल जल रहा था और वह अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सका। इसने सोचा कि यह शबास के साथ ही क्यों हुआ, वाह समझना यह पा रहा था कहूं क्यों हार गया। उसने अपनी पूरी मेहनत की थी, फिर भी कामयाब नहीं हो सका। उसके जहन में सवालात आठ रहे थे। उसने अपने माँ बाप पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। वहां पर चीखने लगा और कहने लगा, कहू हस्कीना कामी का सब हैं। उसके वालिदीन हैराना और परेशान थे और उन्हें इल्जाम लगाया, कहा सकीना कामी का सब हैं। उसके वालिदीन ने समझाने की कोशिश की, कहना कामी जिंदगी का हिस्सा है और इससे सीखना चाहिए, लेकिन सलमान ने इनकी बात नहीं सुनी। वह अपने गुस्से में इतना अंधा हो चुका था, कहां से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार सलमान ने तन्हाई में बैठकर अपने रवैये पर गौर किया। इसने सोचा कि शायद अस्कीना कामे में इसकी अपनी भी कुछ गलतियां थीं। इसने फैसला किया कि वह अपनी गलतियों से सीखेगा और अगले साल के मुकाबले के लिए बेहतर तैयारी करेगा। सलमान ने अपनी मेहनत जारी रखी और अगले साल के मुकाबले के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। इसने अपने वालिदैन से माफी मांगिया और उनकी दावों के साथ अपनी तैयारी शुरू की। अगले साल जब मुकाबला हुआ, सलमान ने अपने बेहतरीन कारकर्दगी खाया और सबको हैरान कर दिया। इसने न सिर्फ मुकाबला जीता, बल्कि अपने वालिदैन का सिर्फ खर से बुलंद कर दिया। गांव के लोगों ने सलमान की मेहनत और अज़्म की तारीफ किया और उसे मुबारकबाद दी। सलमान ने सीखा कि नाकामी सिर्फ एक कदम है कामयाबी की तरफ और मेहनत और अज़्म से हर मुश्किल को अबूर किया जा सकता है। सलमान का रवैया बदन बदतर होता गया। वो हर वक्त गुस्से में रहता और छोटी छोटी बातों पर चढ़ जाता। उसके दोस्त भी आ सके रवैये से परेशान थे। वह अपने माँ बाप के साथ बेहद बदसलूकी करने लगा। हर बात पर उनसे झगड़ता और उनकी बातों को नजरअंदाज करता। इसके वालिदैन की बदतमीजी से बेहतर दुखी थे। एक दिन उसने गुस्से में आकर उन्हें घर से निकाल दिया। इसके वालिदैन हैरान और परेशान थे, कहा आन का बेटा इतना बेरहम कैसे हो सकता है। सलमान के माँ बाप बेहद दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सामने कोई शिकायत नहीं की। उनके दिल में बहुत दर्द था, लेकिन वह खामोश रहे। सलमान के माँ बाप गांव छोड़कर चले गए। वह अपने बेटे की खुशी के लिए खामोशी से चले गए। हालान खान के दिल में बहुत दुख था। सलमान को अब कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने वालिदैन के जाने के बाद बयान की कमी महसूस नहीं की। वह अपने आप में मग्न रहता। वहापन एक घर में अकेला रह गया था। उसके पास सबक छत था, लेकिन कोई उसके साथ बात करने वाला नहीं था। उसकी तन्हाई बढ़ती जा रही थी। अब उसके पास सबक छत था, लेकिन वह खुश नहीं था। उसके पास खिलौने, कपड़े और हर चीज थे, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वो समझ नहीं पा रहा था कहाँ उसकी खुशी कहाँ चली गई है। उसने अपने वालिदैन को याद करना शुरू कर दिया। इसको एहसास हुआ कहाँ उसकी खुशियां के साथ थी, ना कहाँ चीज वो में जवास के पास थे। इसने सोचा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसने अपने वालिदैन को वापस बुलाने का फैसला किया। सलमान ने पर अनी तस्वीरें देखना शुरू की और उन लम्हों को याद किया जब वो अपने वालिदैन के साथ खुश था। इसको एहसास हुआ कहाँ उसकी खुशियां के साथ थी, न है कि उन चीजों में जवास के पास थे। इसने सोचा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसने अपने वालिदैन को वापस बुलाने का फैसला किया। सलमान ने अपने वालिदैन को फोन किया और इनसे माफी मांगी। इसने इनसे कहा कहो हुआ वापस आ जाएं और इसके साथ रहें। इसके वालिदैन ने इसकी माफी कबूल किया और वापस आने का वादा किया। सलमान के वालिदैन वापस आ गए और वह सब दोबारा एक साथ खुशी से रहने लगे। सलमान ने सीखा कि हकीकी खुशी चीजों में नहीं, बल्कि अपने प्यारों के साथ होती है। वक्त गुजरता गया और सलमान को अपने माँ बाप की कमी महसूस होने लगी। वो समझ गया कि इसने उनके साथ कितना बड़ा सलूक किया है। वो अपनी गलती पर पछताने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक रात सलमान को ख्वाब आया। इसने अपने माँ बाप को एक अंधेरे कन्वे में गिरते देखा। सलमान ख्वाब से चौंक कर उठ गया। इसका दिल डर और खौफ से धड़क रहा था। सलमान ने फौरन अपने माँ बाप को ढूंढने का फैसला किया। वो घर से बाहर निकला और उनकी तलाश में निकल पड़ा।
वह बहुत दूर तक गया लेकिन उसे अपने माँ बाप का कुछ पता नहीं चला। सलमान को अपनी गलती का एहसास होने लगा। सलमान ने अल्लाह से दुआ की को उसे माफ कर दे और उसके माँ बाप को अस्ता पहुंचा दे। अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल किया और उसे एक बुजुर्ग का पता बताया। सलमान बुजुर्ग के पास पहुंचा और इनसे अपने माँ बाप के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने इसे बताया कि इसके माँ बाप एक करीबी गांव में रहते हैं। सलमान फौरन इस गांव की तरफ चल दिया। सलमान ने अपने माँ बाप से माफी मांगी और इन्हें वापस घर ले आया। सलमान ने अपनी गलती का पूरा इजाला किया और अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। वो हमारे लिए बहुत कुर्बानियां देते हैं। हमें उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए और उनसे मोहब्बत करनी चाहिए।